डॉक्टर साहब मुझे डाइट चार्ट दे दो, मुझे बवासीर की शिकायत है, पाइल्स की तकलीफ है। अगर आपको भी पाइल्स की तकलीफ है, फिशर की तकलीफ है, पिचुला की तकलीफ है, इस बवासीर के दर्द से देखिए इस तरह से मस्सा आ जाता है। तो इस बवासीर के दर्द से अगर आप परेशान हैं, लैट्रिन की जगह पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कभी कभी खून आ जाता है, इस तकलीफ से भी आप परेशान हैं, काफ़ी दवाइयाँ आपने ली है या आप ले रहे हैं, लेकिन क्या एक बात आप जानते हैं, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो ये समस्या कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। रोज़ाना काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ, रोज़ मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, सर डाइट चार्ट बता दीजिए, क्या खाना चाहिए, पाइल्स की तकलीफ में क्या करे, क्या खाए क्या ना खाए। तो आज मैं आपको सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का पूरा डाइट चार्ट बताने वाला हूँ। और एक बात पक्की है, अगर आप इसे सिर्फ 15 से 20 दिन तक भी फॉलो करते हैं तो फर्क आप खुद ही महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। सबसे पहले सुबह की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, खाली पेट आपने सिंपल सा काम करना है, 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पानी नहीं, इसमें आप आधा चम्मच देसी घी या थोड़ा सा एलोवेरा का जूस भी मिला सकते हैं। ये बनेगा सोने पे सुहागा ड्रिंक। इससे होगा क्या, इससे आपका पेट अंदर से चिकना होगा और मल आसानी से पास हो जाएगा। इसके बाद एक फल आपने जरूर लेना है और इसमें सबसे बेस्ट होता है पपीता। पपीता कब्ज का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या पपीता खा सकते हैं? जवाब है जरूर खाइए, लेकिन ध्यान रखिए सुबह उठते ही चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसे आपने बंद करना चाहिए। मैं जानता हूँ शायद आपको काफ़ी सालों से बचपन से चाय कॉफ़ी पीने की आदत होगी, लेकिन अगर आप सुबह उठने के बाद चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, सूखापन बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है और जिससे कब्ज की समस्या बढ़ती है, पाइल्स की तकलीफ और ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं नाश्ते की। सुबह 8:30 से 9 के बीच अगर आप नाश्ता करते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। इसमें आप सबसे बढ़िया चीज़ है ओट्स या फिर दलिया, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं जो आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं। दूसरा विकल्प भी मेरे पास है, वो है मूंग दाल की खिचड़ी या फिर उपमा, जिसमें आप हल्की सब्जियां डाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन ध्यान रखिए, नाश्ते में तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं, पराठा आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है, या फिर ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से आपने सुबह परहेज करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आगे चलकर लैट्रिन की जगह पर जलन पैदा करती है, लैट्रिन की जगह पर सूजन बढ़ जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है दोपहर का खाना। यही वो जगह है जहाँ पे 80% लोग, समझ रहे हैं आप, 80% लोग गलती कर देते हैं। आपकी थाली में 2 पतली रोटी होनी चाहिए। आप गेहूं की रोटी ले सकते हैं या फिर ज्वार की रोटी लेंगे तो और भी अच्छा। बिना मैदे की ही रोटी आपने लेनी है। साथ में 1 कटोरी दाल आप ले सकते हैं और सबसे ज़रूरी होती है ढेर सारी हरी और हल्की सब्जियाँ। देखिए, खाने पे आप बैठे हैं तो हरी सब्जियां आपके थाली में होनी ही चाहिए। ये नियम है। कौन सा नियम मैंने बताया? आप दोपहर में जब भी खाना खाने बैठे, आपके थाली में हरी सब्जियां होनी ही चाहिए। अब यहां मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब हरी सब्जियां मिलती ही नहीं है। देखिए, आप लौकी की सब्जी खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं, कद्दू है, टिंडा है, गिलकी है, पालक है, मेथी है, सरसों का साग है, सहजन की सब्जी जिसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं, गाजर आप ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स आप ले सकते हैं, करेला भी आप कम मात्रा में खा सकते हैं, ककड़ी है, खीरा है। ये सारी सब्जियां, जो भी सब्जी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो, ये सारी हल्की सब्जियां होती है जो पचने में बहुत आसान होती है। और सबसे ज़रूरी बात इससे होती है वो होती है आपका पेट ये साफ रखती है। और जितना डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा उतना ही संभावना है कि पाइल्स की तकलीफ से आप ठीक हो जाए, पाइल्स की समस्या आए ही ना। इसी के साथ एक चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी है, जैसे मैंने बोला हरी सब्जियां खानी है, उसी के साथ और एक चीज़ आप ले सकते हैं और वो है छाछ या फिर दही। दोपहर में ज़रूर आपने लेने चाहिए। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। साथ में सलाद जरूर जोड़ना चाहिए। कुछ लोगों को ऑफिस की वजह से या उनके काम की वजह से सुबह जल्दी खाना होता है, तो ये तो और भी अच्छा है अगर आप सुबह 10 से 11 के बीच में खाना ही खा लेते हैं, जिस तरह से मैंने बताया इस मेनू के हिसाब से, तो और भी अच्छा होगा, आपका डाइजेशन और भी अच्छा होगा। दोपहर में फिर आप लाइट मील ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शाम का समय। और यहाँ पर भी लोग एक गलती कर देते हैं,
चाय के साथ बिस्कुट ले लेते हैं, नमकीन ले लेते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं, यही चीज़ें आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देती है। इसकी जगह पर आप नारियल पानी ले सकते हैं या फिर 2 से 3 भीगे हुए अंजीर भी आप ले सकते हैं। याद रखिए, अंजीर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि अंजीर में फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर का बहुत रिच सोर्स है। और दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी भी आपने ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि पानी की कमी भी कब्ज़ की जड़ है। आगे बढ़ते हैं। अब रात का खाना, इसे जितना हल्का रखेंगे, इस बात को ध्यान से समझिए, रात का खाना जितना हल्का रखेंगे उतना ही फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं या सिर्फ उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले ही हो जाए ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। और सोने से पहले एक बहुत ही पावरफुल नुस्खा आपने याद रखना है। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच देसी घी आप डालिए या फिर आप इसबगोल ले सकते हैं। इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। सुबह उठने के बाद आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा। काफ़ी लोगों को यही तकलीफ होती है और बवासीर यहीं से शुरू हो जाता है। तो देसी घी या फिर इसबगोल अगर आप रात में सोते वक्त लेते हैं तो सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा और यही सबसे बड़ा इलाज भी होगा। साथ ही और एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ डाइट नहीं, अगर बहुत दिनों से आपको तकलीफ है तो आपने सिट्स बाथ लेना चाहिए। 10 से 15 मिनट हम गुनगुने पानी में बैठते हैं, इसी को हम सिट्स बाथ कहते हैं। इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। इससे आपकी सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक पूरा डाइट चार्ट PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा ताकि उसे आप रोज फॉलो कर सके। ये तो हो गया सुबह से शाम तक का डाइट। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप प्रिंटेड फॉर्मेट में मैं आपको दूं ताकि आप घर पे चिपका सके और इसे रेगुलरली 20 से 25 दिन फॉलो कर सके, तो एक PDF मैंने बनाया है। आप अगर इसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट में डाइट चार्ट ऐसा लिखकर भेजिए। हमारी टीम आपको डाइट चार्ट भेज देगी। और अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है, फिशर की तकलीफ है, फिस्चुला की तकलीफ है, डाइजेशन या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है और लंबे समय तक चल रही है, आप इससे परेशान हैं और आप अस्थाई नहीं बल्कि स्थायी इलाज इसका चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से सीधी बात कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेजना है। आपकी पूरी केस हिस्ट्री हम समझेंगे और आपके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे और आपकी दवाइयाँ आपको मिलेगी घर बैठे ही, ताकि आप बिना झिझक, बिना झंझट, बिना डिले सही समय पर सही इलाज शुरू कर सके। याद रखिए, हमारा उद्देश्य ही है आप बिना ऑपरेशन सही इलाज पा सकें। तो इस डाइट प्लान को फॉलो ज़रूर कीजिए, अपना डाइट चार्ट भी ज़रूर मंगवाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करिए और हाँ, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।